व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। और सबसे पहली चीज़ कि चैनल सब्सक्राइब करें जो रोज़ मैं कहती हूँ, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मिले। आज जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कुछ बच्चों को जो है वो नहीं आते, कभी समझ नहीं आते, कभी वो टीचर समझा जाती हैं जल्दी में स्कूल में तो बच्चे उसको कर नहीं पाते घर में। तो वो मैं आज उसका कॉन्सेप्ट दूंगी जो कि थोड़े से मुश्किल हैं बच्चों के लिए, लाइक सबसेट। जिस तरह के सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट, ये क्या होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती। तो सबसेट जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है कि दो सेट है हमारे पास, लाइक एक ए है एक बी है, दो आएंगे ए और बी। इफ़ सेट ए, इफ़ सेट ए of an element, if set A is an element of another set B, set B, then A is called, then A is called a subset, a subset of B। इसका जो सिंबल होता है हमारे पास सबसेट का, वो हमारे पास होता है ये चीज़ ऐसे सी बना के, इसके नीचे हमारी एक लाइन होती है, इसको हम सबसेट बोलते हैं। ये सबसेट का सिंबल है, खाली सबसेट, ओके, प्रॉपर नहीं, सबसेट का। अब इसको करना कैसे है जी, यहाँ तक लिख तो मैंने दिया लेकिन समझ कैसे है, ये लिखे हुआ तो बुक्स में भी होता है, ठीक है। इफ़ सेट ए इज़ एन एलिमेंट, इफ़ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, दो सेट है हमारे पास, ठीक है, दो सेट है। और उसमें दो सेट्स में जो है वो किस तरह से वो कह रहे हैं कि एक ये सेट जो है वो पूरा जो है उसके अंदर हो बी में। लाइक मेरे पास एक डब्ल्यू है, या मैं ए कर लेती हूँ, चलें। ए जो है वो क्या है, वाटर, वाटर, सोडा, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा स्केच कर लें, ये मेरे पास ए सेट है। उसके बाद देखें वाटर, सोडा एंड स्क्वैश। उसके बाद बी सेट है, बी में हमारे पास बी जो है वो क्या है, वाटर, सोडा, स्क्वैश, देन मिल्क, टी एंड कॉफ़ी, ओके, कॉफ़ी। ये हमारे पास लंबा हो गया, ठीक है। इसमें वो चीज़ें नहीं है जो ए में थी। अब ए सेट जो है उसके जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वाटर हो गया, सोडा एंड स्क्वैश, तीनों जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास सेट बी में मौजूद हैं। वाटर भी है, सोडा भी है, स्क्वैश भी है, लेकिन जो बाकी नहीं है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लाइक मिल्क, टी और कॉफ़ी को हम छेड़ेंगे भी नहीं। हम जस्ट इतना देखना है कि क्या ए जो है वो सेट बी का सबसेट है या नहीं है। तो हम इसको कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का। क्यों भला, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। बाकी बी के जितने बचे हुए हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, इसको हम सबसेट कहेंगे। इसी तरह इसी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि ए जो है हमारे पास क्या है, 1 2 3 5 7, ओके, एंड बी जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर, 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके, 10 तक, ये सारे 10 तक। तो अब मैं कहूँगी कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। क्यों भला, 1 2 3 5 7 सारे इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो ए सबसेट है बी का, लेकिन बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, ओके। क्यों, क्योंकि बी के सारे मेंबर्स ए में मौजूद नहीं है। ये हमारा सबसेट था। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पर।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है? टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, जल्दी जल्दी करूँगी लेकिन इंशाल्लाह अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। प्रॉपर सबसेट जो होता है वो क्या होता है? प्रॉपर सबसेट जो होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड सेट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, को ये अब हमारे पास जो है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ए एलिमेंट जो होता है ना, ए हमारा सेट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के जो मेंबर्स होंगे वो सेट बी के जो हैं वो होंगे मेंबर्स ऑफ बी एंड at least one element of B is not an element of A, then A is a proper subset of B। और इसको हम डिनोट करते हैं ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें कोई लाइन नहीं होती नीचे, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आ जाएगा। देखें ए जो है हमारे पास कितना है, 2 3 4 एंड 5। ओके, एंड बी इज़ इक्वल्स टू 3 and 4। तब मैं कहूँगी कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। अब देखें 3 और 4 भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और एटलीस्ट उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट वन, यानी एक का इसका मेंबर ना होना ज़रूरी है। तो 3 और 4 तो है ना, बाकी ना 5 इसका है ना 2 इसका है, तो इसका जो है ये प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको कहेंगे कि जो हमारे पास है बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है एक्स का, एंड रीड एज बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट। अब इसमें भी यही चीज़ है कि आप सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में कोई डिफरेंस नहीं है ख़ास। उसमें भी वही चीज़ है कि जिसके सारे मेंबर दूसरे में होंगे वो उसका सबसेट होगा, और प्रॉपर सबसेट में भी यही चीज़ है कि जिसके जितने मेंबर जिसके सारे उसमें होंगे वो उसका होगा। अब हम ए जो है सबसेट है बी का, ये चीज़ सही नहीं है इसमें, जहाँ तक मुझे मेरा कॉन्सेप्ट है। तो बुक्स में तो ऐसे लिखा ही होता है कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, ये एलिमेंट तब होगा जब उसके सारे मेंबर उसमें मौजूद होंगे, यानी एक अदा ना हो तो भी इसको प्रॉपर सबसेट हम कहेंगे। इन्होंने ये बात की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मैं आप सब समझाना चाहती हूँ, बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, जबकि ए जो है यहाँ पर प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का। जो मैं समझाती होती हूँ अपने बच्चों को, तो वो ये चीज़ है कि जिसके इसमें और इसमें कोई ज़रा फ़र्क नहीं है। उसमें भी यही चीज़ है कि जो सारे मेंबर जिसमें में होंगे तो वो उसका सबसेट होगा, और इसमें भी यही चीज़ है कि 3 और 4 इसमें है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और ये ए जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं। तो हम इसको कट कर देंगे। हम जस्ट इतना सा कहेंगे कि जब भी वो प्रॉपर सबसेट आपको देगा तो आपने इतना देखना है कि जो दूसरा उसका एलिमेंट, दूसरा उसका जो सेट है, तो उसके मेंबर आपने चेक करने हैं कि वो और कुछ इसके अंदर ना हो, यानी कि सारे के सारे ना हो, कुछ हो, तब वो प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं इक्विवेलेंट पर और इक्वल पर। इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्वल सेट्स two or more sets
Two or more sets are called equal are called equal if they contain contain if they contain the same elements ठीक है। सेम एलिमेंट्स जो है वो किस तरह, लाइक हमारे पास जो है दो सेट्स हैं, ठीक है। एक एल है, एल में क्या है 2 4 एंड 6 है, ठीक है। और जो एम है उसमें क्या है 2 इंटू एक्स इज़ द लेस देन 7, ठीक है। एक्स जो है वो लेस देन 7 है, लेकिन 7 से नीचे सारे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे और 7 भी आ जाएगा। इस तरह से लेकिन ऐसा नहीं आपने समझना कि एक्स से नीचे लेस देन 7 है, इट्स मीन कि 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 4 नहीं। उसने हिंट दिया हुआ है कि 2 का गैप देना है, लाइक 2 4 6, ठीक है। 2 4 और 6 जो इवन नंबर्स है ना, ये पहला 2 दूसरा 4 6 7 से छोटे हैं ना, तो 7 तो नहीं है ना, 7 से छोटे मीन 2 4 और 6 गैप में आ रहे हैं, तो ये भी वही है 2 4 और 6। और अब आपने इतनी सी बात याद रखनी है, इक्वल और इक्विवेलेंट का फ़र्क मैं आपको बताने लगी हूँ कि इक्वल होता है और इक्विवेलेंट। अब मैं आपको इक्वल का समझा रही हूँ कि इक्वल में ये चीज़ होती है कि अगर इसमें 1 2 और 3 है, ठीक है, 1 2 और 3, तो दूसरे सेट में 2 3 और 1 भी होगा, तो ये इक्वल है, ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं, इसको 2 3 1 की बजाय मैं ए बी सी और डी कर दूं, 4 मेंबर हो जाएं। इधर के 3 मेंबर हैं, इधर के 4 मेंबर हैं, लेकिन तो ये सेम नहीं होगा। और इसी तरह अगर इसमें 1 2 3 है, इसमें ए बी सी है, तो भी ये इक्वल नहीं होगा। सेम इसमें हमारे एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होती है और हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। मैंने अभी पीछे बताया है कि 2 और मोर सेट्स are equal if they contain the same elements, ओके। तो इस तब वो इक्वल होंगे। उसके बाद हम इक्विवेलेंट पे आ जाते हैं कि इक्विवेलेंट क्या आता है। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में फ़र्क बता रही हूँ। इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारे पास होता है 2 और मोर सेट्स, 2 और more sets are said to be equivalent if they have an equal numbers of elements, ठीक है। अब इसमें क्या थे हमने, इक्वल जो सेट्स थे ना, उसमें हमने ये किया था कि वो हमारे जो सेट्स हैं ना, उनकी तादाद भी बराबर हो और उन नंबर्स का भी सेम होना ज़रूरी है। लेकिन इक्विवेलेंट में जो है ना, हम इस तरह कर सकते हैं कि ये 1 2 3 तादाद तो बराबर हो, लेकिन अगर इस तरफ ए बी सी, ठीक है, हमने इसमें जस्ट इसकी जो क्वांटिटी है ना वो देखनी है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन हम उसमें ये देखते हैं कि ये 3 है, लेकिन ये भी 3 है, लेकिन इसमें ये 1 2 3 है और इसमें ए बी सी है, तो ये इक्वल नहीं है, ओके। इतनी सी बात याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट और इक्वल में ये फ़र्क है कि इसमें इसके मेंबर्स भी सेम होने चाहिए और मेंबर्स की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें मेंबर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मेंबर्स की क्वांटिटी का सेम होना ज़रूरी है। अगर इसमें 3 नंबर है तो इसमें भी 3, इसमें 4 है तो इसमें भी 4, इसमें 5 है तो इसमें 4, तब वो इक्विवेलेंट में चला जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आए होंगे। अगर कोई शिकायत हो
कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें कमेंट करके, और अप्रिशिएट करें अगर आपको अच्छा लगे, और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।